जिलाधिकारी द्वारा की मांग। थाना नौगांव सादात पुलिस द्वारा वर्दी का रोब दिखाकर मृतक बबलू के परिजनों को फैसले के लिए किया जा रहा मजबूर। भीम रक्षक भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री तक शिकायती पत्र भिजवाया की मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना नौगांव सादात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जब्दी निवासी बबलू पुत्र झंडू का शव की बीते कुछ दिनों पहले ग्राम खालिकपुर के जंगल में गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। आपको बता दें कि पूरा मामला गांव जब्दी निवासी बबलू पुत्र झंडू नोएडा एक कंपनी में नौकरी करता था और शाम को अपने गांव आ रहा था, तभी गांव खालिकपुर के जंगल में बबलू की हत्या करके गन्ने के खेत में फेंक दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। परिजनों द्वारा अज्ञात के खिलाफ थाने में शिकायत पत्र दिया था। इसी घटना को लेकर पुलिस द्वारा पोखर पुत्र खेमराज निवासी ग्राम जब्दी थाना नौगांव सादात जनपद अमरोहा दीपक पुत्र रोहतास निवासी शेखुपुरा थाना नौगांव सादात जनपद अमरोहा रविंद्र पुत्र रावण निवासी नहटोला सवनीमा पटना बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पोखर का पिता खेमराज भगवान दास भाई अजय पुत्र खेमराज व मृतक बबलू की पत्नी पूनम निवासी जब्दी द्वारा बबलू की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे, परंतु पुलिस द्वारा उपरोक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। परिजनों के बार बार कहने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मृतक बबलू की पत्नी 2 मोबाइल रखती थी, जो एक मोबाइल से बबलू को फोन करती थी तथा दूसरे मोबाइल फोन से पोखर से बात करने के लिए रविंद्र पुत्र रावण के फोन पर पिछले 1 माह से संपर्क करती थी। परिजनों का कहना है कि रविंद्र के मोबाइल की सीडीआर व लोकेशन निकलवाकर जांच कराई जाने की मांग कर रहे हैं। हम 4 बहन भाई हैं। राधिका, नंदिनी, विशाल, नेहा। मेरी मम्मी लड़की एक पोगो नाम के लड़के से बात करती थी। उसके चक्कर में आकर मेरे पापा को बेरहमी से मरवा दिया गया। हम कभी बोलते थे कि हम अपने पापा बताएंगे तो हम मारते थे, क्योंकि हमारे चारों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। हमें बहुत मारा गया है। हो गया। पापा को हमने बताया था, लेकिन आने से पहले उनकी डेथ करवा दी गई। मैं तो उनसे बोलना ही बहुत बंद कर दिया था। मैं तो कभी उनकी बात भी नहीं सुनती थी। जब भी हम उनके बारे में कुछ बोलते थे तो हमें बहुत मारते थे, बोलते थे तुम के लोग हम कुछ भी खाने। हम तो छत पर जाया करते थे, लेकिन वो रात के 1-1 या 12:30 बजे तक छत पर आती थी। मैं चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ जब हमारे पापा चले गए तो हम उस माथे पे करेंगे जिसने हमारे पापे खा लिए। हम ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम विशाल है। हम 4 बहन भाई हैं। मेरी 3 बहनें हैं। इसका नाम है नंदिनी है, इसका नाम है और वो है राधिका। तो हमारे जब्दी में रहने वाले हमारा नौगांव सादात खड़का थाना जिला हमारा अमरोहा है। और हमारे जो मतलब कि हमारी मम्मी थी, उन्होंने हमारे पापा खत्म करवा दिए, उनका हाथ है। तो हम बस ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और हम लोग घर नहीं रहना चाहते। हम ये चाहते हैं, हमें डर भी लगता है, हम घर में नहीं जाते हैं। क्या पता जब हमारे पापा ही हमसे दूर हमारे पास से साया हटवा दिया, क्या पता हमें किस दिन मरवा दें। और हम कुछ कहते थे पहले तो हमें मारती थी, हमारे हाथ पैर तोड़ देते थे, बहुत बेरहमी से मारते थे उनको। तो इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं और हम अपने घर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जो पोखर था उससे मैं बात करती थी और हमें बहुत मारती थी अगर हम कुछ कहते थे। जब हमारे पापा ही हमारे पर से उन्होंने साया हटा दिया अच्छी जगह का, तो हमें क्या पता किस टाइम हमें मौत कर दे हमारी। इसलिए हमें इन्हें बर्दाश्त नहीं करना, हमें यार इन्हें जेल में भेजेंगे। हम मीडिया से ये चाहते हैं कि हमारी खबर बताएं सबको और हमारे साथ इंसाफ करें
अगर हमें किसी से इंसाफ नहीं मिला तो हम कहीं अपनी आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए मीडिया से या अपने जो भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए और हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है, जो हमारे पापा को उन्होंने मरवाया है, तो उसके हमें नहीं देखनी है। सबको सजा होनी चाहिए, जितने भी है, एक एक या हम में से कोई एक हो, सबको सजा होनी चाहिए इसमें। इसमें कोई नहीं बचना चाहिए, या हमारी माँ से भी, क्योंकि हम उन्हें अब अपने साथ नहीं देख सकते। क्या पता किस टाइम हमें भी बलि चढ़वा दे, हमें मार दे, या तो हम खुद मर जाएंगे, वरना हमारी माँ को या जेल में भेजे। सब जितने भी हैं वो चले गए। वो जो था जिससे मैं बात करती थी, उसे भी सजा मिलनी चाहिए और मेरी माँ को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्हों का भी पूरा हाथ है।